हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? सीएसके अपने ही घर में हार चुकी। हाँ भैया, कल का मैच आरसीबी और सीएसके के बीच चल रहा था और जहां तक सारे लोगों को उम्मीद था कि सीएसके वहां पे जीत जाएगा और आरसीबी हार जाएगी, लेकिन वो आरसीबी नहीं रही। क्योंकि आपको पता है कि वक्त बदले, जज्बात बदला और टाइम भी बदला और वो साल भी बदल गया। क्योंकि 2024 में आरसीबी बहुत बुरी तरीके से हार गई थी सीएसके के सामने। भैया उस साल के बीच में आरसीबी तो हारी थी, लेकिन ये आरसीबी कुछ अलग है। ये आरसीबी 2.0 है और ये आरसीबी जानती है कि कैसे अपना बदला पूरा करना है। क्योंकि आपको पता है कि चेन्नई के स्टेडियम में जब भी आरसीबी खेलती थी तो वहाँ पे हार जाती थी चेन्नई के सामने। और चेन्नई ये काफ़ी समय, लंबे समय से 8 सालों से हराती हुई आ रही थी। और इस साल भी सोच रही थी कि जो फैंस हैं, जो चेन्नई के प्लेयर्स हैं, यही सोच रहे थे कि इस बार भी हम आरसीबी को हरा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये आरसीबी नहीं रही जो पहले आपने सोचा था, क्योंकि ये आरसीबी बदल चुकी है और ऐसे ऐसे प्लेयर आ चुके हैं जिस प्लेयर के सामने आपका एक भी कदम नहीं चल पाएगा। और कल के मुकाबले में चेन्नई को जिस तरीके से हराया है, आरसीबी के फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि ये बहुत सालों का रिकॉर्ड टूटा है, 17 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। जिस तरीके से सीएसके ने आरसीबी को हराया था, 8 सालों का रिकॉर्ड टूटा है कि आरसीबी 8 सालों से चेन्नई के सामने घुटना टेक दे रही थी। लेकिन इस साल बहुत कुछ बदल गया है। इस साल कप्तान भी बदल गए हैं, प्लेयर भी बदल गए हैं और आरसीबी की वो प्लेइंग 11 ही बदल गई है। क्योंकि भैया यार, कल के मैच में तो सीएसके जिस तरीके से हारा है, सारे लोग ट्रोल करने लगे हैं। इस बात से ट्रोल करने लगे हैं कि ये 8 सालों से आरसीबी को हराते आ रहे थे और उसके बाद भी एक चांस मिला था आरसीबी को हराने के लिए, लेकिन वो चांस भी खो दिया। क्योंकि चेपॉक स्टेडियम में आरसीबी फिर से झंडे गाड़ दिया है और चेन्नई को उनके घर में ही हरा दिया है। क्योंकि भैया जो घर में जाकर हरा देता है वही बब्बर शेर होता है। क्योंकि कल के मैच में आरसीबी ने यह साबित कर दिया, जिस तरीके से आरसीबी की बैटिंग थी, रजत पाटीदार की बैटिंग थी। रजत पाटीदार ने बहुत शानदार तरीके से बैटिंग की। क्योंकि न तो ऋतुराज गायकवाड़ चले, न तो शिवम दुबे चले, न तो सचिन रविंद्र चले। मतलब कि जो टॉप 10 के प्लेयर थे सीएसके के, वो पूरे फ्लॉप रहे हैं। इसलिए फ्लॉप रहे हैं क्योंकि भैया आरसीबी की टीम ने बदला ली तो लिया, लेकिन इनकी बैटिंग से लेकर बॉलिंग थी, सारे चीज़ बहुत ही खतरनाक थे। और आरसीबी ने तय कर लिया था कि 8 सालों के बाद ये हम मुकाबला खेल रहे हैं, तो इस मुकाबले में भी हम चेन्नई को हराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जॉस हेजलवुड ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, 3 विकेट निकाले। उसके बाद रजत पाटीदार ने बहुत शानदार तरीके से मतलब कि बल्ला चलाया यार भैया, छक्के चौके लगाए, रविंद्र जडेजा को पीटा, मतलब नूर अहमद को भी पीटा, हर एक गेंदबाज को पीटा। रजत पाटीदार ने बोला कि अगर मेरी कप्तानी है तो मैं अपने कप्तानी में वो पूरा पावर दिखाऊंगा जिसके वजह से आरसीबी जीत जाए। भैया लाजवाब मैच था, रोमांचक मैच था। मैच तो बहुत ही दमदार था क्योंकि चेन्नई को उनके घर में ही हरा दिया। और जहां तक उम्मीद थी कि महेंद्र सिंह धोनी कुछ अच्छा करेंगे, रोमांचक मैच भी तो था। क्योंकि आरसीबी ने 50 रनों से सीएसके को हराया और जब सीएसके तो सारे फैंस नाराज़ थे। इस बात से नाराज़ थे कि हमारी टीम तो आरसीबी के सामने नहीं चल पाई, आरसीबी के सामने घुटना टेक दिया। एक टाइम था, वो था कि आरसीबी ने घुटना टेका था और इस टाइम में वो खड़ा कर दिया आरसीबी ने कि सीएसके को घुटना टेकने पे मजबूर कर दिया। एमएस धोनी की भी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि एमएस धोनी ने जिस तरीके से फिल शॉट को आउट किया, भैया 0.012 के सेकेंडों में फिल शॉट को आउट किया है। और यहाँ तक कि विराट कोहली ने भी बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी की, रजत पाटीदार ने भी बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और जॉस हेजलवुड ने 3 विकेट लिए और उसके बाद यश दयाल ने भी 2 विकेट लिए, भुवनेश्वर कुमार ने भी 1 विकेट लिया। रोमांचक मैच था यार, बहुत रोमांचक मैच था। आरसीबी 2.0 ने बहुत अपना शानदार बदला लिया है और सीएसके को उनके घर में ही हरा दिया है। 8 सालों से चेन्नई का रिकॉर्ड बना था कि 8 सालों से आरसीबी उन्हें कभी भी हरा नहीं पाई थी। क्योंकि एक टाइम था 2008 में आरसीबी ने सीएसके को हराया था। 8 सालों के बाद फिर से उसी मैदान में, मतलब कि 17 साल के बाद उसी मैदान में 17 सालों के बाद उसी मैदान में आरसीबी ने चेन्नई को फिर से हरा दिया और एक अलग ही रिकॉर्ड बना लिया है। क्योंकि भैया रिकॉर्ड तो बनते हैं तोड़ने के लिए। जिस तरीके से चेन्नई ने रिकॉर्ड बनाया था उसी तरीके से आरसीबी ने भी रिकॉर्ड बना लिया। रोमांचक मैच था, मैच देखने में भी मज़ा आया और आरसीबी की जीत की बहुत सारी बधाइयाँ दे रहे हैं सारे लोग। क्योंकि आरसीबी भैया, आरसीबी पहले वाली आरसीबी नहीं रह चुकी है और ये जानती है कि कैसे तोड़ना है और कैसे मोड़ना है। और उसी तरीके से चेन्नई के साथ भी ऐसा हुआ, कैसे तोड़ा है, कैसे मोड़ा है, ये तो चेन्नई को पता भी चल गया होता। ऋतुराज गायकवाड़ भी 0 रन बना के आउट हो गए, उनका भी बल्ला नहीं चला। बहुत ही शानदार पारी थी और इस पारी में आरसीबी की जीत।